हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो अपने 15 क्वेश्चन थे, तो अपन ने उसके 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अपन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यानी इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि एपी है तो अपने को क्या बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसका आप कॉमन डिफरेंस बताओ एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो जो टर्म्स अपने को दे रखी हैं उसके अलावा 3 टर्म्स और बतानी है। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। तो अपने को टर्म दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2, माइनस का 1/2। तो सबसे पहले अपन यही चेक करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है। तो देखो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो बाद वाली टर्म है उसको पहले वाली टर्म में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो a1 a2 a3 a4। तो a2 माइनस a1, तो माइनस का 1/2 -1/2। ठीक है। ये माइनस और ये खुद का माइनस। ठीक है। कभी एक साथ मत कर देना, क्योंकि ये वाला माइनस और जो a1 है ये इसका माइनस। तो देखो, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0। a3 माइनस a2, a3 माइनस का 1/2 और a2 माइनस का 1/2। तो -1/2 प्लस 1/2, ये भी 0। a4 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 -1/2 प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये भी अपना 0। तो देखो, जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम आए तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक क्या है, एपी है। और यदि ये एपी है तो इसका अपने को क्या बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी एक तो अपन कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो अपना क्या है, 0। और एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 4 टर्म तो अपने को दे रखे हैं, इसके अलावा 3 टर्म और अपने को बतानी है। ठीक है। देखो, आप क्या लिख सकते हो, द कॉमन डिफरेंस between the successive terms are same। ठीक। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, यानी जो अपने लगातार आने वाली जो टर्म्स हैं वो अपनी क्या है, सेम है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, हैंस इट इज एन एपी। ठीक है, ये अपना एक एपी है। तो देखो, अपना कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हो, जो है 0। उसके बाद देखो, 4 टर्म तो है ही अपनी, तो फिफ्थ टर्म यानी a5। तो फिफ्थ टर्म अपन बताने के लिए अपन क्या करते हैं, जो इससे पहले वाली टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो a4 प्लस कॉमन डिफरेंस d। तो a4 अपनी क्या थी, माइनस का 1/2, अब प्लस क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस 0। तो मेरा क्या आ गया, फिफ्थ टर्म आ गई मेरी माइनस की 1/2। सिक्स टर्म a6, तो a5 प्लस कॉमन डिफरेंस, ये भी 1/2।
A6 प्लस 1/2। तो देखो जो अपनी बात की जो थ्री टर्म जो पूछी थी अपने को, तो देखो ये -1/2 -1/2 -1/2 के पैटर्न में ही चल रहा है। तो देखो अपनी नेक्स्ट जो थ्री टर्म आई वो भी क्या है, -1/2 -1/2 -1/2। ठीक, तो देखो आप देख सकते हो। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9, 1 3 9 27। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि यह एपी है या नहीं है। तो देखो बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करें। तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2 बच गया। A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 6। A4 माइनस A3, 27 माइनस 9, ये बच गया मेरा 18। ठीक, 3 में से बन गया 2, 9 में से 3 6, 27 में से 9 18। तो देखो जो अपना डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और जब अपना कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग आए तो आप क्या कहोगे कि ये एक एपी नहीं है। ठीक है, तो the common difference between the successive terms are not same। ठीक, यानी जो अपने लगातार आने वाली जो टर्म्स थी उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। ठीक, तो देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉल्यूशन 10, A 2A 3A 4A टेस्ट। ठीक, देखो इसमें वेरिएबल साथ में है तो सबसे पहले अपन चेक करें एपी है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, 2A माइनस A, 2A में से एक ए चला गया तो आप क्या कहोगे, या बच गया ए। फिर A3 माइनस A2, A3 अपना 3A माइनस 2A, 3A में से 2A चला गया तो भी A बचा। A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। तो देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस है मैं, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये एक एपी है। ठीक है, और जब ये एक अपना एपी है तो जो आगे की जो नेक्स्ट थ्री टर्म है वो अपन निकाल सकते हैं। तो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। ठीक है, जो लगातार आने वाली टर्म है वो अपनी क्या है, सेम। तो सेम है तो हेंस इट इज एन। ठीक, तो देखो फोर्थ टर्म तो अपने को दे रखी है, नेक्स्ट थ्री टर्म अपने को बतानी है। तो फिफ्थ टर्म यानी A5, इसमें
इससे पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो ये है अपना 4a, और टर्म कॉमन डिफरेंस है a, तो ये हो जाएगा 5a। ऐसे ही 6 टर्म, तो a5 प्लस कॉमन डिफरेंस 5a प्लस a 6a। 7th टर्म a6 प्लस कॉमन डिफरेंस d 7। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन है कंप्लीटली मैं आपको पूरा एकदम हर चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यानी हर एक चीज़ को मैं लिख के आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको मतलब समझ में ना आए, लेकिन हर एक चीज़ पूरे कंप्लीटली लिखने के बाद मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना, अब है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन 11। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करें कि एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1 ए स्क्वायर माइनस ए, तो देखो ए स्क्वायर में से ए, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा मेरा a माइनस 1। ठीक, a3 माइनस a2 ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें भी आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो a माइनस 1 a4 माइनस a3, तो a की पावर 4 माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब यदि कॉमन लो तो आप a माइनस 1। तो देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यदि आप यहीं भी आप देख सकते हो कि अपना जो भी कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अलग अलग। तो जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग आए तो आप क्या कहोगे, ये एक एपी नहीं है। तो द कॉमन डिफरेंस between the common difference between the successive terms are not same। ठीक है, यानी जो अपनी लगातार आने वाली जो टर्म है वो सेम नहीं है। तो सेम नहीं है, तो जो अपना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, हैंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, यानी ये एक एपी नहीं है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, सॉल्यूशन 12। √2 √8 √18 √32। ठीक, तो देखो पहले देखें कि एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, तो a2 मेरा है √8 और माइनस √2। अब देखो √8 में से √2 को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सबसे पहले जो 8 है इसका क्या करो, इसके आप फैक्टराइजेशन कर लो। तो देखो √8 को यदि आप करोगे तो इसका आप एलसीएम लेके आप इसके टुकड़े कर सकते हो। तो 2 4 2 और 2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो √8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस का √2। ठीक है, अब देखो 2 और
स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या आप कह सकते हो 2 का फैक्टर है तो 2 अपना क्या आ जाएगा बाहर। यानी इस चीज को आप यदि अच्छे से और समझो तो ये मेरा ऐसे ही तो है 2 का पावर 2 इंटू 2, तो पावर से ये अंडर रूट आपका कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा 2 बाहर और √2 ये बचेगा। ठीक है, तो इसी को आप कैसे लिखोगे, ये मेरा एक पेयर हो गया तो 2 तो आ गया मेरा बाहर और अंदर क्या बच गया √2 माइनस का √2। ठीक है, अब देखो 2√2 है और इधर क्या है √2, यानी आप इसको यदि मैं मानूं कि ये एक 1√2 है तो 2 यानी 2√2 में से एक √2 यदि माइनस हो गया तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास √2 ही बचेगा। क्या बचेगा √2। ठीक है, यानी यहाँ पे यदि कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या मानोगी कि ये एक क्या है 1√2, तो 2√2 में से 1√2 गया तो √2 अपना बच गया। ठीक है, अब देखो a3 माइनस a2, a3 कितना है 18, ये है 8, तो अब 18 के भी आप टुकड़े कर लो, इसका भी फैक्टराइजेशन कर लो, तो देखो एलसीएम ले लेते हैं 9। ठीक है, तो इसका कितना 18 का कितना और 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √8 का कितना किया था अपन ने ये वाला, और इसको क्या लिखा था ये लिखा था, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 2 या एक बार आप ऐसे ही लिख दो √2 को 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 3 और 3 का पेयर है, तो या 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आपका, तो 3 बार, या फिर ये अपना एक पेयर बन गया तो 3 तो आ गया बाहर और अंदर क्या बच गया √2 माइनस इसमें ये एक पेयर तो 2 बार और √2 अंदर, तो देखो 3 √2 में से 2 √2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा √2। ठीक, a4 माइनस a3 32 माइनस 18, देखो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो, इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है, इसका क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, और 18 का क्या था अपना 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो देखो एक पेड़ ये एक पेड़ ये, तो अपने बाहर क्या निकलेगा 2 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा अपना 4 और अंदर बच गया √2 और यहाँ बचेगा अपना 3 √2, तो 4 √2 में से 3 √2 चला गया तो √2। अब देखो अपना जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो देखो ये जो हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई करके बताई है कि एकदम लिख के बताई कि ये चीज कैसे आई है, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन करवाने का मीनिंग मतलब यही है कि जो भी चीज़ है वो अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, यानी ये नहीं है कि अपन ने डायरेक्ट ऐसा कुछ लिख दिया, यानी हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है अच्छे से कि ये चीज़ आई कैसे है। इसका अपन ने देखो एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेके इसके अपन ने टुकड़े किए और फिर अपनी ये चीज़ इस हिसाब से अपने आई। ठीक है, तो डायरेक्ट कर क्वेश्चन को अपना करना नहीं है, हर चीज़ को अपने को समझ समझ के ही आगे बढ़ना है। तो देखो यदि कॉमन डिफरेंस अपना क्या है सेम है, आप क्या लिख सकते हो that the common difference between the successive terms are same। ठीक, यानी जो अपनी लगातार आने वाली जो कॉमन डिफरेंस है वो अपनी क्या है सेम है। तो देखो
कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, सेम। तो कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस इट इज एन एपी। ठीक, अब देखो अपना कॉमन डिफरेंस तो अपना क्या गया, √2। तो अपने को अब क्या बताना है, 3 टर्म और बतानी है। तो जो कॉमन डिफरेंस है ठीक, तो 5th टर्म तो है, 4th टर्म तो दे रखी है, 5th टर्म अपने को बतानी है। A5 अपना क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 है अपना √32 और प्लस √2। ठीक है, अब देखो 32 में आप √2 को कैसे प्लस करोगे। ठीक है, तो देखो प्लस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आप इसको कैसे कर सकते हो, तो देखो जो अपना 32 है, तो 32 को देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, 4√2 लिखा था। जो अपना √32 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसमें देखो 32 को अपन ने क्या किया था, यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन किया और फिर इसको मैंने क्या लिखा, 4√2। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4√2 और ये मेरा प्लस √2। ठीक है, तो अंडर रूट जो 32 है उसको मैंने क्या लिखा, 4√2। √2 अपना है ही। अब देखो 4√2 और जो ये √2 है इसको मैं 1 ही तो मानूंगा, यानी 1√2। तो 4 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा मेरा, 5√2। यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो मेरी क्या होगी, 5√2। अब देखो जो 5√2 है, अब यहाँ पे तो आप कहोगे गुरुजी 4th टर्म 32 है तो ये 5th टर्म 5√2 कैसे। तो देखो जो 5√2 है इसको यदि अपन और आगे सोल्व करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ये एज्यूम करो कि 5 मेरा बाहर कैसे आया, 5 मेरा बाहर कैसे आया। तो 5 मेरा बाहर कैसे आया, तो आप यदि मान लो मैं ऐसे लिखूं √25 इंटू, यदि मैं इस चीज को ऐसे बना दूं 25√2, तो 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5 और ये 2। तो देखो इसमें से यदि इसका पेयर ये बन गया तो आप क्या कर सकते हो कि 5 मेरा बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया मेरे पास, √2। ठीक है, ठीक है, तो इसी चीज को आप अंदर क्या लिख दोगे, √15 इंटू 2 और आप इसको क्या लिखोगे, √50। ठीक, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, जो मेरी 5th टर्म होगी वो मेरी क्या होगी, √50। अब √50 कैसे आई, वापस से रिपीट कर देता हूँ कि A4 प्लस जो अपनी A5 में जो इससे पहले वाली टर्म थी उसमें मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को प्लस किया। तो A4 जो मेरा था √32 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, √2। 32 को मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 4√2 ब्रेक करके इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, 4√2 प्लस √2। अब ये 4 और ये 1√2 आपस में प्लस करेंगे तो 5√2। और 5√2 को यदि अपन मान लो ज्यूम करें कि इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं रूट के अंदर 25 इंटू 2, तो 25 का यदि पेयर बनाए तो 5 इंटू 5, तो इसका 5 बाहर आएगा तो यही तो बचेगा, तो ये और ये सेम ही तो है। तो इसी चीज को यदि मैं ऐसे लिख दूं तो अंदर क्या आएगा मेरा, √50। ठीक है, अब देखो जो 6th टर्म है, A6, तो ये तो हो गया A5 प्लस टी। तो A5 क्या था मेरा, √50 कॉमन डिफरेंस 2। अब A50 को आप क्या लिख सकते हो, तो A50 के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें पहले। तो देखो 25 और
75 का आप करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, रूट 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस रूट 2। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 तो आ गया बाहर और अंदर क्या बच जाएगा, रूट 2 और प्लस का रूट 2। ठीक है, तो 5 रूट 2 और प्लस एक ये, तो मेरा कितना हो गया, 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, अंदर यदि अपन बात करें तो वही बात, अभी वापस यदि अंदर अपन इसको ऐसे लिखें 6 इंटू 6 इंटू 2, तो देखो 6 और 6 मेरा पेयर बन गया, और इस पेयर बनने से मैंने 6 बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, रूट 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 6 को 6 से करोगे तो आप 36 इंटू 2, और 36 को 2 से करोगे तो आप कितना हो जाएगा, रूट 72, रूट 72। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, जो मेरी 6 टर्म आई वो कितनी आई, रूट 72। ठीक है, रूट 72 कैसे आई, 6 रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट के अंदर 6 इंटू 6 इंटू 2, क्योंकि पेयर है, पेयर में एक बाहर अपन निकालेंगे, या 6 इंटू 6 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 6 अपना बाहर आ गया और रूट 2 आप लिख सकते हो। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 इंटू 2, और ये हो गया 72। तो 6 नंबर टर्म वो आई अपनी 72। अब देखो जो 7th नंबर वाली ओर है, A7, उसमें A6 कॉमन डिफरेंस डी, तो A6 कितना था, 72 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 72 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख 6 रूट 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा 6 रूट 2 और प्लस ये आ जाएगा रूट 2। तो 6 रूट 2 कितना आ गया अपना, 7 रूट 2, और 7 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, यदि इसी को मैं अंदर ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरा, देखो 7 इंटू 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना होगा, 49 और 2, और 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखो ये हो गया अपना 98। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म मेरी आ जाएगी रूट 98। 7 रूट 2 को 7 इंटू 7 रूट 2, 7 7 49 इंटू 2, तो कितना आ गया, 98। तो 7 टर्म मेरी कौन सी आई, 98 आ गई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन काफी बढ़िया था ये, तो आप कह सकते हो कि यदि मान लो आप बोर्ड एग्जाम के पैटर्न उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से आपको चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोल्यूशन 30 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। तो सबसे पहले अपन चेक करें कि एपी है या नहीं है। तो देखो इसका A2 माइनस A1, तो रूट 6 माइनस रूट 3। तो देखो रूट 6 में से रूट 3 कुछ होगा क्या सब्ट्रैक्ट, इसको आप यहीं छोड़ दो, फिर A3 माइनस A2, रूट 9 का कितना होता है 3 इंटू 3 यानी 3 माइनस रूट 6।
12 माइनस रूट 9, ये 12 है, रूट 2 ले, रूट 12 माइनस 3। तो देखो जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस अलग अलग है। तो जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, तो इट इज hence it is not an ठीक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो ये अपना एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म अपन नहीं बता सकते। ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन। वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले चेक करें कि एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 1, ये तो हो गया मेरा 8। फिर a3 माइनस a2, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आ गया 16, a4 माइनस a3, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 49 माइनस का 25, ये आ गया 9 में से 5 चला गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2। तो देखो जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। और जब कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग है तो आप क्या कह सकते हो कि ये मेरा एक एपी नहीं है। तो हेंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ठीक है, अभी वो सबसे पहले चेक करें कि एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 24। फिर a3 माइनस a2, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, 24। तो 73, 49। देखो सॉरी, ये 3 है 7 का स्क्वायर, यानी 73 माइनस 49। तो 73 में से 49 चले गए तो कितने बचेंगे अपने, तो 13 में से 9 गए तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2। तो देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो दैट common difference between the common difference between the successive terms और सेम। ठीक, ये जो अपने लगातार आने वाली जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना क्या है, सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप क्या कर सकते हो, हेंस इट इज एन एपी। ठीक, अब देखो यदि एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म बतानी है। तो
फिफ्थ टर्म A5, तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A4 कितना है अपना 73 और कॉमन डिफरेंस कितना है 24। तो देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये आ गई 9। तो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म होगी मेरी 97, A6 A5 प्लस T 97 प्लस 27 और 21। ठीक, इन दोनों को प्लस कर दो 21। सेवन टर्म A6 प्लस तो 121 प्लस 24। ठीक है, तो अपना जो कॉमन डिफरेंस है तो सेम था, तो अपन ने जो नेक्स्ट 3 टर्म थी वो अपन ने निकाली A5 A6 और A7। तो 4 टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म अपनी ये है। तो देखो अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइज 5.1 है वो अपनी कंप्लीट हुई। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए तो मेरे हिसाब से वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें आपको बताई हैं वो कम्प्लीटली आपको पूरी लिख कर ही मैंने आपको बताई है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। आई होप कि आपको कम्प्लीटली मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।